नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। अपने एनसीईआरटी सिलेबस की क्लासेस चल रही थी, उसमें अपना अगला पॉइंट है संधारित्र। देखो, अपने धारिता के बारे में पीछे पढ़ लिया था। धारिता जो होती है ये आवेश के स्टोर करने की क्षमता होती है। आवेश को कितना एकत्रित किया जा सकता है, कितना संरक्षित किया जा सकता है, तो ये क्या है, क्षमता है। किसकी? आवेश के स्टोर करने की क्षमता। हम लोग यहाँ बात करते हैं आवेश की। जो आप लोगों के धारिता जो होती है, इस धारिता को अपन C के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक मैंने आप लोगों को बताया, फेरेड होता है। इसे कैपिटल F के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं तो आप लोगों के पास में एक स्थिति और आती है, इसका एक दूसरा मात्रक और आता है जो होता है कूलाम पर वोल्ट। क्योंकि आप लोगों के पास में एक फॉर्मूला आता है कूलाम पर ये धारिता बराबर Q अपॉन V, मतलब अपने पास में धारिता बराबर आवेश बटा विभवांतर, या आप लोगों के पास में जो विभव होता है, तो आवेश और विभव का अनुपात भी धारिता आप लोगों के होती है। धारिता का मात्रक आप लोगों के फेरेड दे रखा है। ये चीज़ें आप लोगों को मैंने कल बता दी थी। और ये अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। चलो, ये चीज़ें अपनी पहले हो चुकी थी। तो अपन ये देखते हैं ये जो धारिता है, ये धारिता किन किन चीज़ों पर निर्भर कर रही थी। उसमें सबसे पहले आप लोगों के आया था आकार और आकृति। यदि हम लोग कोई चालक ले रहे हैं तो उस चालक का आकार और उस चालक की आकृति, ये दोनों पर ये आप लोगों की धारिता निर्भर करती है, डिपेंड होती है इन पे। तो अपन ये देख रहे हैं कि यदि हम लोग आकार को बढ़ाते जाएंगे तो आकार को बढ़ाएंगे तो धारिता का मान बढ़ेगा। लेकिन सभी प्रकार के चालकों के लिए आकार बढ़ाना संभव नहीं है। सभी परिस्थितियों में आकार को नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए हमारे पास में एक दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन क्या होता है, हम लोग आकार को बिना बढ़ाए, आकृति को बिना बढ़ाए, इसको मिटा दो एक बार में। तो अपन देखते हैं आकार तथा आकृति को बिना बढ़ाए धारिता के मान को बढ़ाया जा सके तो इस प्रकार के चालक को संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे संधारित्र कहते हैं। जो आप लोगों के संधारित्र है, ये संधारित्र एक ऐसा चालक होता है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए, आकार के मान में बिना परिवर्तन किए अपन धारिता के मान को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलो, इसे क्या कहा जाता है? संधारित्र कहा जाता है। संधारित्र जो होता है वो हम लोग यहाँ पर दो प्रकार के संधारित्र पढ़ेंगे। एक होता है आप लोगों के गोलीय संधारित्र, ये भी आप लोगों के सिलेबस में है। 2 नंबर पर है आप लोगों के समांतर प्लेट संधारित्र। देखो, दोनों में ही 2 प्लेट बनती है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, चाहे आप लोगों के गोलीय संधारित्र हो, चाहे आप लोगों के समांतर प्लेट संधारित्र हो, दोनों में ही 2 प्लेट बनेगी। यदि गोलीय संधारित्र है तो उसमें 2 गोले होंगे और दोनों गोले कैसे होते हैं? सकेंद्रीय गोले। कैसे गोले होते हैं? सेकेंद्रीय गोले। ये जो आप लोगों के पास में 2 गोले होते हैं, ये सेकेंद्रीय गोले होते हैं। एक चीज। दूसरी अपन बात करें तो इन गोलों पर, एक पर धनावेश और
दूसरे पर ऋणावेश होता है, यह आप लोगों की स्थिति बनती है। एक जो आप लोगों के गोला होता है उस पर धनावेश होता है, दूसरे गोले पर ऋणावेश होता है। ये दोनों जो गोले होते हैं ये सकेंद्रीय गोले होते हैं, मतलब इनका केंद्र एक ही होता है। ठीक है, ये दोनों जो गोले होते हैं ये दो प्लेट की भांति कार्य करते हैं और इन दोनों प्लेटों को, जो एक धनावेशित है एक ऋणावेशित है, यहाँ प्लेट के रूप में आप लोगों के गोले काम में लिए जा रहे हैं। तो भिन्न भिन्न त्रिज्या के गोले R1 R2 त्रिज्या के जो धनावेशित तथा ऋणावेशित गोले हैं, इन गोलों का अपन एक युग्म बनाते हैं जो सकेंद्रीय रूप से यदि इनको व्यवस्थित किया जाता है और इनकी जो त्रिज्या, जो दोनों की त्रिज्याएं होती हैं उन त्रिज्याओं में अंतर बहुत ही कम हो, तो इस प्रकार से आप लोगों के गोलीय संधारित्र बनता है। डायग्राम बना के आप लोगों को मैं बताऊंगा यहाँ पे। फिर मैं बात करता हूँ आप लोगों के दूसरे समांतर प्लेट संधारित्र की। तो जो आप लोगों के पास में समांतर प्लेट संधारित्र होता है, इस समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेट होती हैं, दोनों प्लेटों को, दो प्लेट होती हैं, इन दोनों प्लेटों को कुछ दूरी पर परस्पर समांतर व्यवस्थित करते हैं, कुछ दूरी पर परस्पर समांतर व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो इन प्लेटों को अपन क्या करेंगे, कुछ दूरी पर समांतर व्यवस्थित करते हैं। अब इनमें एक जो प्लेट होगी, एक प्लेट पर धनावेश और दूसरी प्लेट पर ऋणावेश, ये दोनों आप लोगों की स्थिति बनती है। सेम टू सेम वो की वही है, बस इतना ही फर्क है, इसमें गोले काम में आते हैं और इसमें प्लेट काम में आते हैं जिनको समांतर रूप से व्यवस्थित किया जाता है। अब अपन एक बार इनके डायग्राम देख लेते हैं और इनकी व्यवस्था आरेख देख लेते हैं। मेरे पास में है 1 नंबर लगा के गोलीय संधारित्र। देखो ये जो गोलीय संधारित्र होते हैं, इस प्रकार के गोलीय संधारित्र में हम लोग दो सकेंद्रीय वर्त लेते हैं जिनके केंद्र क्या होते हैं, समान होते हैं, मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे जो आप लोगों के पास में पहला जो छोटे वाला गोला है उसकी त्रिज्या R1 और जो आप लोगों के पास में बड़े वाला गोला है उसकी त्रिज्या R2 ली गई है। ठीक है, जो बड़े वाला गोला है, इस बड़े वाले गोले पर हम लोग धनावेश यदि देते हैं तो अंदर वाला जो गोला होगा उसके बाहर वाली सतह पर ऋणावेश आ जाएगा और अंदर वाली जो सतह होती है, इस सतह को जब भू संपर्कित किया जाता है तो इस पर जो आप लोगों के अंदर वाला जो गोला था ये चालक गोला था, इस पर धनावेश भी था ऋणावेश भी था। धनावेश अंदर की ओर आ जाता है, जो आप लोगों के यहाँ इस प्रकार से भू संपर्कित करने के कारण ये पृथ्वी के अंदर चला जाता है और आप लोगों के पास में जो गोला प्राप्त होता है वो बाहर से ऋणावेशित प्राप्त होता है। यही क्रिया अपन बाहर वाले के लिए भी कर सकते हैं। यदि बाहर वाले, अंदर वाला जो आप लोगों के गोला है वो ऋणावेशित है, बाहर वाले गोले को हम लोग आवेशित कर रहे हैं, तो प्रेरण की क्रिया के द्वारा बाहर वाले गोले की अंदर की और की जो सतह होती है उस सतह पर आप लोगों के पास में क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। और इस सतह, ये गोला है, इस गोले की जो सतह है, इस सतह के बाहर की ओर जो आप लोगों के ऋणावेश था वह भू संपर्कित कर दिया जाता है और पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, तो अपने पास में ये स्थिति बन गई। चलो अब अपन देखते हैं, जब हम लोग भू संपर्कित कर देंगे तो भू संपर्कित करने के बाद में ये जो आप लोगों के आवेश है, ये आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर। ठीक है, अपने पास में ये स्थिति बन जाएगी। चलो अब ये अपन देखते हैं कि ये जो आप लोगों की स्थिति बन रही है ये प्रदर्शित करती है गोलीय संधारित्र को, जिसमें एक प्लेट, जिसको अपन बोल सकते हैं बाहर वाली जो ए प्लेट है, बाहर वाला जो गोला है ए, वो धनावेशित है और जो अंदर वाला गोला है जो बी है वो ऋणावेशित है। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में गोलीय संधारित्र प्राप्त होता है। दूसरा अपन देखेंगे तो दूसरा आप लोगों के पास में है समांतर प्लेट संधारित्र।
समांतर प्लेट संधारित्र। देखो समांतर प्लेट संधारित्र जो है इसमें हम लोग दो समान क्षेत्रफल की दो प्लेट लेते हैं। हमारे पास में यहाँ दो प्लेट है, एक ए है एक बी है। अब देखो इनमें से जो बी प्लेट है वो उदासीन है, बोल सकते हैं निरावेशित है, इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। और जो आप लोगों के पास में ए प्लेट है, इस ए प्लेट पर हम लोग धनावेश लेते हैं। क्या लेते हैं? धनावेश लेते हैं। और इन दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी ली जा रही है वो बीच की दूरी हम लोग लेते हैं स्मॉल डी। ये जब स्थिति अपन बनाते हैं तो आप लोगों के पास में देखो क्या स्थिति बनेगी। जो बी प्लेट है, ये बी प्लेट है, ये चालक पट्टिका है, चालक प्लेट है। तो चालक प्लेट है, इसका मतलब इसमें धनावेश भी है और ऋणावेश भी है। ये आप लोगों के यहाँ ए प्लेट पर जो धनावेश है, इस धनावेश के कारण यहाँ इसमें प्रेरण होगा और प्रेरण की क्रिया से इसका जो ऋणावेश है वो इस धनावेशित प्लेट की ओर आ जाएगा और इसका जो धनावेश है बी प्लेट का वह है इस धनावेशित प्लेट ए से दूर बाहर की ओर जाके चिपक जाता है। यह आप लोगों की स्थिति बनती है। जब अपन यहाँ आगे की ओर चलते हैं तो आप लोगों की क्या स्थिति बनेगी? ये ए, ये बी प्लस ये माइनस और ये जो बाहर वाला भाग है इसको हम लोग भू संपर्कित करते हैं। तो ये जो धनावेश था वो धनावेश कहाँ चला गया? संपूर्ण पृथ्वी में चला गया। और पृथ्वी में चला गया तो आप लोगों के पास में जो दो प्लेट प्राप्त होती हैं उन दोनों प्लेटों पर एक प्लेट पर धनावेश और दूसरी प्लेट पर ऋणावेश हमें प्राप्त होता है। देखो मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों के। ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है। ए प्लेट पर धनावेश और बी प्लेट पर ऋणावेश हमें प्राप्त होता है। ये स्थिति बनती है। दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। ये आप लोगों के पास में स्थिति बन रही है। अब इस स्थिति को अपन देख रहे हैं कि यहाँ जो ए प्लेट है उस पर धनावेश आ रहा है, बी प्लेट पर ऋणावेश आ रहा है और अपन देखते हैं कि अंदर की ओर धनावेश से ऋणावेश की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा क्या होती है? इन दोनों प्लेटों के अंदर की ओर धनावेश से ऋणावेश की ओर। चलो फिर बात करते हैं अपन। तो अपन बाहर की ओर की यदि बात करें, बाहर की ओर की यदि अपन बात करते हैं तो आप लोगों के पास में इस विद्युत द्विध्रुव, ये आप लोगों के पास में इस विद्युत संधारित्र के बाहर की ओर आउटसाइड में जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका मान क्या है? 0। मतलब संधारित्र के बाहर किसी प्रकार का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। एक चीज, अंदर की ओर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर होता है। एक स्थिति। दूसरी स्थिति यदि अपन देखें तो वो आप लोगों के इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या भरा हुआ है उस पर भी निर्भर करती है। इन दोनों प्लेटों के बीच में हम लोग दो कंडीशन ले सकते हैं। एक तो निर्वात लिया जा सकता है और एक आप लोगों के माध्यम लिया जा सकता है। यदि हम लोग निर्वात लेते हैं तो क्या कंडीशन बनती है और माध्यम लेते हैं तो क्या कंडीशन बनती है? यदि हम लोग निर्वात लेते हैं तो आप लोगों के पास में यहाँ दोनों प्लेटों के बीच में वायु भरी जाती है। क्या भरी जाती है? वायु, जिसके पेराविद्युतांक का मान, वायु के पेराविद्युतांक का मान पेराविद्युतांक का जो मान होगा वो कितना होता है? 1। वायु के लिए पेराविद्युतांक का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में जो संधारित्र प्राप्त हो रहा है वो संधारित्र आप लोगों के समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है, क्योंकि इनकी दोनों प्लेटों के मध्य हम लोग धारिता ज्ञात करते हैं। दोनों प्लेट समांतर हैं, दोनों पर जो आवेश है वो विपरीत प्रकृति का है लेकिन परिमाण समान है। एक पर पॉजिटिव है तो मैं प्लस क्यों ले सकता हूँ, एक पर नेगेटिव है तो मैं माइनस क्यों ले सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप लोगों की स्थिति बन गई। अब हम लोग याद करते हैं इन दोनों प्लेटों के अंदर जो विद्युत क्षेत्र आता है उस विद्युत क्षेत्र की गणना हम लोग यहाँ पर करेंगे। चलो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आप लोगों का है
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आप लोगों के राजस्थान बोर्ड में तो गोलीय संधारित्र की धारिता भी है, लेकिन अभी तक आप लोगों के एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं अपन। एनसीईआरटी में गोलीय संधारित्र की धारिता नहीं है, आप लोगों के केवल समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। अब देखो, सबसे पहले आप लोगों के पास में यदि हम लोग संधारित्र पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को संधारित्र का संकेत चिन्ह लिखना आना चाहिए। इसको यदि परिपथ में हम लोग जोड़ेंगे तो किस प्रकार से इसको प्रदर्शित करेंगे। देखो, संधारित्र आप लोगों के चिन्ह जो होते हैं वो दो प्रकार के अलग अलग संधारित्रों के लिए बनाए जाते हैं। एक आप लोगों के जो संधारित्र होता है वो संधारित्र नियत धारिता के संधारित्र का संकेत चिन्ह। क्या होगा संकेत चिन्ह? इसका संकेत चिन्ह इस प्रकार से होगा। दोनों जो प्लेट हैं वो बराबर हैं, देख लो दोनों प्लेट बराबर है। ये आप लोग के पास में स्थिति बन रही है, तो इसे हम लोग संधारित्र कहते हैं। इसको किसके द्वारा अपन पढ़ते हैं? संधारित्र के रूप में इसको पढ़ा जाता है। ये आप लोगों के हो गया संकेत चिन्ह। चलो फिर अपन बात करते हैं आप लोगों के 2 नंबर का। कौन सा आता है? 2 नंबर का आता है आप लोगों के परिवर्ती धारिता। परिवर्ती धारिता का संधारित्र। संधारित्र का संकेत चिन्ह। क्या होगा संकेत चिन्ह? यह आप लोगों की स्थिति बनेगी। यह आप लोगों के नियत धारिता के लिए था, ठीक है। और परिवर्तित जो धारिता होगी उसके लिए ये स्थिति आप लोगों की बनेगी। ये संकेत चिन्ह किसको रिप्रेजेंट करता है? ये संकेत चिन्ह करता है परिवर्ती धारिता के संधारित्र को। किसको? परिवर्तित धारिता के संधारित्र को संकेत चिन्ह, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में 2 प्रकार के संधारित्र होंगे। एक जिसमें धारिता का मान नियत होता है, एक जिसमें धारिता का मान परिवर्तित होता है। जिसमें धारिता का मान नियत होता है उसमें ये वाला आप लोगों के संकेत चिन्ह काम में लिया जाता है, और जिसमें धारिता का मान परिवर्तित होता है उसमें ये वाला चिन्ह, जिसमें एक एरो का निशान, तिरछा एक एरो का निशान लगा होता है, जो परिवर्तित धारिता के संधारित्र के संकेत चिन्ह के रूप में प्रदर्शित होता है। अब अपन आगे देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखो, हम लोग एक संधारित्र लेते हैं। जैसे मैंने ये संधारित्र ले लिया जिसकी 2 प्लेट हैं, 2 प्लेट हैं और दोनों प्लेटों को मैं नाम दे रहा हूँ ए और बी। ए प्लेट है वो प्लस आवेश युक्त है और जो बी प्लेट है वो माइनस आवेश युक्त है, ठीक है। तो ये आप लोगों की स्थिति बन गई। अब अपन देख रहे हैं ये जो दोनों आप लोगों के पास में प्लेट हैं जो आवेशित हैं, इन दोनों प्लेटों की अपन यदि अंदर के ओर विद्युत क्षेत्र यदि इनका देखें तो धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है। कहाँ होता है? धनावेश से ऋणावेश की ओर। इन दोनों के बीच की जो दूरी ली जाती है वो स्मॉल डी ली जाती है। दोनों जो प्लेट होती हैं, इन दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल होगा, किनका? प्लेटों का क्षेत्रफल वो क्या है? ए लिया जाता है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि दोनों प्लेटों के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका मान क्या होगा। आपको पता है विद्युत क्षेत्र, ये आप लोगों के पास में एक पट्टिका है, इसके लिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या आया था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेटों के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लघुत्तम ले लो। क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा। E इक्वल 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 गया, E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन
नॉट। यह आप लोगों के पास में आ गया समीकरण नंबर 1। ये स्थिति बनती है। अब इसकी दिशा क्या होगी यदि आप लोग इसका सदिश रूप देखना चाहते हैं, सदिश रूप यदि लेना चाहते हैं तो ई वेक्टर इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन के इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है समीकरण नंबर 2। अब लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी, धनावेशित प्लेट से धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर, इसकी दिशा क्या होगी, धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर। फिर अपन आगे चलते हैं तो आप लोगों के पास में देखो विद्युत क्षेत्र हो गया, तो विद्युत विभव अपन ज्ञात करते हैं। तो विद्युत विभव की परिभाषा अनुसार, विद्युत विभव की परिभाषा अनुसार क्या होगा, परिभाषा अनुसार V बराबर ई डी। डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ये रही, ठीक है। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, V इक्वल ई समीकरण 1 से रखा जाएगा, समीकरण 1 से V बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 3। फिर अपन आगे चलते हैं तो आप लोगों को धारिता ज्ञात करनी होती है। तो विद्युत धारिता की परिभाषा अनुसार कि परिभाषा अनुसार क्या हो जाएगा, परिभाषा अनुसार C बराबर Q अपॉन V। क्या होगा, C बराबर Q अपॉन V। तो समीकरण 3 से क्या होगा, समीकरण 3 से मान रखेंगे तो देखो समीकरण 3 से आप लोगों के पास में क्या स्थिति बन जाती है, C बराबर Q अपॉन V। यहाँ देखो मैं V की जगह मान रख रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, C इक्वल Q अपॉन सिग्मा डी, और ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A आता है, क्या हो जाएगा, C बराबर Q एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मान यहाँ रख, ये D हो गया, सिग्मा का मान यहाँ रखा तो Q, और A कहाँ चला जाएगा, ऊपर। देखो Q से Q गया तो क्या हो जाएगा, C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये आप लोगों के पास में समीकरण 4 जो आ रहा है, ये समीकरण 4 हमारे एक ऐसे संधारित्र की धारिता को प्रदर्शित करता है जिसकी दो प्लेट A और B है। पहली जो आप लोगों के पास में प्लेट A है, इस A प्लेट पर धनावेश है, B प्लेट पर ऋणावेश जो प्रेरण की क्रिया के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। अंदर की ओर धनावेश से ऋणावेश की ओर एक विद्युत क्षेत्र होता है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D होती है। अब ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को फिर रिपीट कर दूं, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ दोनों प्लेटों के बीच में माध्यम के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, माध्यम के रूप में हम लोग लेते हैं वायु। वायु क्या होती है, एज ए निर्वात के रूप में ली जाती है। तो यहाँ दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, निर्वात है। निर्वात है तो हम लोग यहाँ देखेंगे आप लोगों के पास में टोटल विद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के विद्युत क्षेत्रों को जोड़ने पर आप लोगों के पास में प्राप्त होता है ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको समीकरण 1 दे रखा है, ठीक है। इसका सदिश रूप भी आप लोग निकाल सकते हैं। जो अंदर की ओर जो विद्युत क्षेत्र है उसका आप लोग यदि सदिश रूप निकालते हैं तो आप लोगों को दिशा निकालनी होती है जो धनावेशी प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर होती है। फिर अपन आगे चलते हैं तो विद्युत विभव की परिभाषा से आप लोगों को पता है विद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है, V बराबर ईडी। आप लोगों ने E का मान समीकरण 1 से रख दिया तो आप लोगों के पास में ये वाला मान आ गया, और यहाँ आप लोगों की विद्युत धारिता की परिभाषा से आप लोग C बराबर Q अपॉन V होता है, V का मान आप लोग समीकरण 3 से रखेंगे तो ये आप लोगों की स्थिति बन गई। ये जो आप लोगों की समीकरण 4 आ रहा है, ये समीकरण 4 समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है जब दोनों प्लेटों के मध्य निर्वात भरा हो, दोनों प्लेटों के मध्य क्या हो, निर्वात हो।
तो दोनों प्लेटों के मध्य निर्वात होने की स्थिति जो होती है उस समय इसकी धारिता का मान C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। तो ये हो गया आप लोगों के समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान। तो अगला पॉइंट आप लोगों के है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर पराविद्युत का प्रभाव। अपन इसका मतलब देखेंगे, हमारे पास में जो समांतर प्लेट संधारित्र है उस समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य यदि हम लोग कोई पराविद्युत पदार्थ भर दें तो क्या स्थिति बन जाएगी। देखना, ये आप लोगों के पास में दो प्लेट हैं, एक A है एक B है। A प्लेट पर अपन धनावेश लेते हैं तो प्रेरण की क्रिया से B प्लेट पर ऋणावेश हमें प्राप्त हो जाता है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हम लोग ले रहे हैं D। अंदर की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई माध्यम ले रहे हैं, यानी कि कोई पराविद्युत पदार्थ भरा जा रहा है। यह आप लोगों की स्थिति बन रही है। अब इस स्थिति में हम लोग यहाँ देखेंगे, यदि पराविद्युत पदार्थ भरा जा रहा है तो पराविद्युत पदार्थ क्या होता है, पराविद्युत पदार्थ होता है अचालक। क्या होता है, अचालक। और अचालक को पराविद्युत पदार्थ में रखते ही इसका अचालक पदार्थ को यानी कि पराविद्युत पदार्थ को हम लोग बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या हो जाता है, इसका ध्रुवण हो जाता है। ध्रुवण की जब क्रिया होती है तो आप लोगों के पास में देखो क्या डायग्राम बनता है, ये आप लोगों की कंडीशन बनती है प्लस 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 माइनस 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 माइनस। ये आप लोगों के इस प्रकार से पराविद्युत पदार्थ के अणु व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों की स्थिति बनती है माइनस प्लस 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 माइनस प्लस, ये आप लोगों की स्थिति बनती है। ये A प्लेट है, ये B प्लेट है। अपन बात करते हैं तो अपने पास में देखो विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है प्लेट के कारण वो E वेक्टर इस प्रकार से होगा। लेकिन अंदर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये जो सिरा है वो आप लोगों के पास में माइनस सिग्मा P और ये आप लोगों के प्लस सिग्मा P। कैसे हुआ, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे यहाँ ध्रुवण हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन होने की वजह से ये जो आप लोगों के पास में पराविद्युत पदार्थ होता है इसका अणु इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि इन अणुओं के ऋणावेश धनावेशित प्लेट की ओर और इन अणुओं की धनावेश ऋणावेशित प्लेट की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे ये जो पराविद्युत पदार्थ होता है इस पराविद्युत पदार्थ के धनावेशित प्लेट की ओर वाली जो सतह होती है वो ऋणावेशित हो जाती है, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व है माइनस सिग्मा P। और इस पराविद्युत पदार्थ की ऋणावेशित प्लेट की ओर वाली जो सतह होती है वो धनावेशित हो जाती है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा P लिया गया है, जिससे आप लोगों के पास में जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो विद्युत क्षेत्र आप लोगों के प्लस सिग्मा P से माइनस सिग्मा P की ओर प्राप्त होता है। यह आप लोगों की स्थिति बन गई। फिर अपन आगे चलते हैं तो आप लोग एक बार यदि इसको निर्वात मान लें, मान लो कि ये एक निर्वात है, तो हम लोग यदि इसको निर्वात मान की बात करते हैं तो यदि दोनों प्लेटों के मध्य निर्वात हो तो क्या हो जाएगा बताओ, E नॉट इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं तो V नॉट बराबर वही विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से क्या हो जाएगा, V नॉट बराबर E नॉट D। समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से आप लोगों के पास में आ गया V नॉट इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर अपन ज्ञात कर लेते हैं तो धारिता
धारिता का मान सी नोट बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी नोट, और सी नोट बराबर क्यू अपॉन वी नोट का मान क्या है सिग्मा डी, और ये एप्सिलॉन नॉट। चूँकि सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर आप लोगों के क्यू अपॉन ए होता है, अतः क्या हो जाएगा सिग्मा ये सी नोट इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये क्यू इंटू एप्सिलॉन नोट, ये क्यू डी, और ये ए कहाँ से आ जाएगा ऊपर क्यू से क्यों गया, सी नोट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 2 प्राप्त होता है जो निर्वात में विद्युत धारिता को प्रदर्शित करता है। अब चलते हैं अपन पैरा विद्युत वाले में, इसी का है अभी तक ये पॉइंट अपन देख रहे हैं। ये आप लोगों के पास में जो संधारित्र है दोनों प्लेटों के बीच में हम लोगों ने कोई एक पैरा विद्युतांक रख दिया, एक पैरा विद्युत पदार्थ भर दिया है, जिससे पैरा विद्युत पदार्थ बाह्य विद्युत क्षेत्र में, यहाँ बाह्य विद्युत क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं क्या है, ए प्लेट पर धनावेश है, बी प्लेट पर ऋणावेश है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र जो है ए प्लेट से बी प्लेट की ओर यानी कि धनावेश से ऋणावेश की ओर उत्पन्न होता है, जिसमें किसी पैरा विद्युत पदार्थ को भर दिया जाए या किसी पैरा विद्युत माध्यम को भर दिया जाए तो इस पदार्थ के या पैरा विद्युत पदार्थ के जो अणु होते हैं उनके ऋणावेश तो धनावेश की ओर और धनावेश जो होते हैं वो ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर चिपक जाते हैं और एक सतह बना लेते हैं। धनावेशित प्लेट की ओर इन पैरा विद्युत पदार्थ के अणुओं का जो आप लोग की ऋणावेशित सतह बन रही है, अणुओं की जो ऋणावेशित सतह बन रही है उसका आप लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा पी ले रहे हैं, और इस पैरा विद्युत पदार्थ के अणुओं के द्वारा इस ऋणावेशित प्लेट की ओर एक सतह बनाई जाती है जो धनावेशित सतह होती है, जिसके पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान प्लस सिग्मा पी लिया गया है। ये आप लोगों के पास में प्लस सिग्मा पी और माइनस सिग्मा पी के कारण जो विद्युत क्षेत्र अपने को प्राप्त होता है वो क्या है, ईपी वेक्टर। यहाँ तक आप लोगों के क्लियर, ये मैंने निर्वात के लिए कर दिया। अब अपन बात करते हैं तो आप लोगों के पास में देखो टोटल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यहाँ आप लोगों के पास में एक नया विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो रहा है, ई डैश इसको ले सकते हैं अपन, ई डैश बराबर ई माइनस ई पी। यहाँ देखो ये जो आप लोगों के पास में बाह्य विद्युत क्षेत्र जो है ई वेक्टर जो है ये आप लोगों के प्रबल है, ये दुर्बल है। यहाँ अपन मान रखेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये मैंने ले लिया ई डैश, तो क्या हो गया ई डैश इक्वल ये आप लोगों के पास में हो गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर अपन इसका मान रखेंगे तो विद्युत विभव में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोगों के विद्युत विभव की परिभाषा से ये क्या होगा ई डैश डी, तो वी बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत हो तो, क्लियर हो गया। चलो अपन इसको एक बार मिटाएंगे, चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अपने पास में देखो जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी आ रहा है इसका मान सिग्मा अपॉन के ले लूँ। यहाँ के क्या है, के पैरा विद्युतांक है, के क्या है, पैरा विद्युतांक, ठीक है, जिसका मान 1 से अधिक है। हम लोग यहाँ ये लेते हैं तो क्या हो जाएगा आप लोगों के, देखो V इक्वल सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के हो गया। चूँकि C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, अतः C बराबर Q अपॉन सिग्मा डी और एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। चूँकि सिग्मा बराबर Q अपॉन A, अतः क्या हो जाएगा, अतः C बराबर Q एप्सिलॉन नॉट के अपॉन सिग्मा का मान ये रख देंगे Q अपॉन A, तो Q D और A कहाँ चला जाएगा ऊपर। देखो Q से Q गया तो आप लोगों के C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू के, ठीक है। समीकरण आप लोगों के पीछे आया था, एक समीकरण 1 आया होगा, तो अपने पास में क्या था और वो समीकरण क्या था आप लोगों के, C नॉट इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। देख लेना आप लोगों के समीकरण 1 क्या आया होगा, अतः क्या हो जाएगा C बराबर C नॉट के, ये आप लोगों की स्थिति बनती है। तो अपन इसको देख लेते हैं आगे। अपने पास में जो धारिता का मान आया जब समांतर प्लेट संधारित्र
कि दोनों प्लेटों के मध्य यदि हम पेराविद्युत पदार्थ रख देते हैं तो धारिता का मान क्या हो जाता है, C बराबर C0 K। मतलब निर्वात में जब दोनों समांतर प्लेट की, जो आप लोगों की समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी दोनों प्लेटों के मध्य यदि निर्वात भरा हुआ हो तो उस स्थिति में यदि आप लोगों के जो धारिता का मान आता है उसको पेराविद्युतांक से गुणा करने पर आप लोगों के पास में उससे संधारित्र की धारिता का मान आ जाता है जिसकी दोनों प्लेटों के मध्य के पेराविद्युतांक का कोई पेराविद्युत पदार्थ भरा हुआ हो, कोई माध्यम भरा हुआ हो। यहाँ पे के एक अनुपात है जिसका मान C बराबर C0 प्राप्त होता है। ये विमाहीन और मात्रकहीन और मात्रकहीन नियतांक है। ठीक है, तो ये आप लोगों की स्थिति बनती है। तो इस प्रकार से आप लोगों का आज का वीडियो अपन इतना ही करेंगे। तो ये आप लोगों के मैंने संधारित्र आप लोगों को करवा दिया, समांतर प्लेट संधारित्र मैंने करवा दिया, गोली संधारित्र मैंने आप लोगों को करवा दिया। अपने सिलेबस में गोली संधारित्र नहीं है, पहले राजस्थान बोर्ड में हुआ करता था, लास्ट ईयर जो आप लोगों का था उसमें राजस्थान बोर्ड में था। अपने यहाँ पे जो स्थिति बनती है उस स्थिति में अपन ये देखें कि आप लोगों की समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य जब निर्वात लिया जाता है तो धारिता क्या होती है, जब पेराविद्युत पदार्थ लिया जाता है तो धारिता क्या होती है, मैंने आप लोगों को दोनों चीजें करवा दी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।